प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक अद्भुत अनोखा कार्यक्रम लेकर। शुक्र ग्रह क्या है प्रिय दर्शकों? सूर्य ग्रह के समीप चले जाने पर, सूर्य ग्रह के साथ हो जाने पर, अस्त हो जाने पर भी शुक्र ग्रह कभी अपने जीवन में आपको खराब परिणाम नहीं देगा। शुक्र को कभी भी अस्त का दोष नहीं लगता है। अगर शुक्र ग्रह सूर्य ग्रह के साथ जाकर अस्त हो जाएंगे तो भी शुक्र ग्रह खराब फल आपको नहीं देंगे प्रिय दर्शकों। वहीं अगर शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में सूर्य के साथ युति करके बैठे हुए हैं और किसमें? सूर्य के ही नक्षत्र में। प्रिय दर्शकों, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आज हम शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातें करने वाले हैं। शायद उसमें से कुछ बातें आप जानते होंगे और कुछ बातें आप नहीं जानते होंगे, तो यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद अद्भुत होने वाला है। तो जब शुक्र ग्रह सिंह राशि में, माफ कीजिएगा, सूर्य के साथ युति करके बैठेंगे सूर्य के ही नक्षत्र में, तो ये पुरुष की कुंडली में बेहद खराब परिणाम देंगे। चाहे जाति का हो, चाहे स्त्री हो, उनके दाम्पत्य सुख को बाधित ही करेंगे। कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी ही लेके आएंगे। कब लेके आएंगे? सूर्य के साथ युति कर रखी हो और सूर्य के ही नक्षत्र में बैठे हुए हों शुक्र ग्रह, तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख की कमजोरी की निशानी है प्रिय दर्शकों। अगला कहा, अगर शुक्र ग्रह सिंह या धनु राशि में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक बड़ा तेजस्वीवान होगा, बड़ा ज्ञानवान होगा, बड़ा ही इंटेलिजेंट, अनोखा स्वभाव का होगा, बड़ा ही मधुर होगा ऐसा जातक। क्यों कहा प्रिय दर्शकों? जब आपकी आत्मा, सिंह राशि क्या है? सूर्य की राशि है, उसमें आत्मा से आपका चरित्र मजबूत हो जाए, कहीं ना कहीं जब आपका चरित्र मजबूत होगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास, आपका जो आत्मविश्वास मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपका चरित्र भी बाहर निकल के आएगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपका चरित्र भी बढ़ जाता है प्रिय दर्शकों। वहीं धनु राशि में शुक्र का जाके बैठ जाना जातक को बड़ा ही ज्ञानवान बना देता है। ऐसा जातक बड़ा ही ज्ञानी और बड़ा इंटेलिजेंट मैंने पाया, देखा। वही प्रिय दर्शकों कहा, अगर मेष राशि या कर्क राशि या मिथुन या वृश्चिक राशि में अगर शुक्र ग्रह जाकर बैठ जाए, विराजमान हो जाए, तो ये जातक को कामी प्रवृत्ति का बना देता है। क्या कहा? कामी प्रवृत्ति का बना देता है। और कहीं इन पर शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो भी कामी विचार उसके मन में उत्पन्न होने लग जाते हैं, जिसके कारणवश ऐसे जातक को अपने व्यवसाय में, जहां वो कामरत या कार्यरत है, जहां वो कार्य करता है, या कहीं भी उसके मन में कभी भी अचानक से शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाने से कभी भी कोई भी कामी विचार उसके मन में उत्पन्न हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में है तो आप अजमा के देख सकते हैं। अगर आपका शुक्र ग्रह मेष, मिथुन, कर्क या वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो शनि या राहु से दृष्टि है, तो यह भी आपके अंदर प्रवृत्ति मिलेगी। ऐसा जातक बड़ा ही कामी प्रवृत्ति का हो जाता है और उसके विचार भी बड़े अच्छे नहीं रह पाते। काम करते करते व्यस्त होने के बावजूद भी, कार्य में बिजी रहने के बावजूद भी उसके मन में अचानक से कहीं से भी कामी वासना के विचार उसके मन में कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे, अगर ऐसी स्थिति उसके कुंडली में बनती है। अगला प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह गुरु की राशि में ही श्रेष्ठ फल देते हैं, कहीं किसी और राशियों में इतना श्रेष्ठ फल नहीं देते, स्वयं अपनी में भी। दूसरा, अगर शुक्र ग्रह वृषभ या तुला राशि में जाके बैठ जाए तो भी शास्त्रों में वहां अच्छा परिणाम तो दिया शुक्र ने, लेकिन प्रिय दर्शकों ऐसे जातक को काम वासना में ऐसा जातक ज्यादा पड़ जाता है, काम वासना की ओर ज्यादा आकर्षित हो जाता है प्रिय दर्शकों। वहीं शनि या राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं से पड़ गई तो प्रिय दर्शकों ये ज्यादा उस व्यक्ति के अंदर ऐसा स्वभाव आपको देखने को मिलेगा, उसका तुला या वृषभ राशि में शुक्र के ग्रह के जाके बैठ जाने से। वही प्रिय दर्शकों आपने सदैव सुना शुक्र क्या है? शुक्र ज्ञान है, शुक्र वैभव है, क्योंकि ज्ञान तो शुक्र में भी है कहीं ना कहीं, लेकिन शुक्र का ज्ञान गुरु ग्रह के मुकाबले कम है कहीं ना कहीं। शुक्र सबसे ज्यादा अगर माना गया तो सुख, भौतिक सुखों की ओर शुक्र ग्रह को देखा गया, सौंदर्य, सुख, सुविधाएं सब शुक्र ग्रह से पाई। वही प्रिय दर्शकों अगर किसी भी ग्रह को हम देखते हैं तो वो किसको प्रदर्शित करते हैं? वो हमारे शरीर में जो तत्व हैं उनको प्रदर्शित करते हैं और हमारे व्यक्तित्व को। वैसे ही
अब शुक्र ग्रह गुरु की ही राशि में क्यों श्रेष्ठ फल देते हैं और अपनी राशि में भी इतना श्रेष्ठ फल नहीं दे पाते, या अपनी मित्र ग्रहों की राशि में भी नहीं देते, उसके पीछे क्या कारण है प्रिय दर्शकों, आप आराम से आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर सूर्य तेज है, सूर्य प्रकाश है, तो शनि अंधकार है। ये दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं जन्म कुंडली के अंदर। क्यों है ये आप समझ जाएंगे अभी, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। सूर्य ग्रह क्या है? रोशनी है, प्रकाश है, वही शनि अंधकार है। तो क्या रोशनी और प्रकाश या अंधकार का कभी दोस्ती हो सकती है प्रकाश में और अंधकार में? नहीं हो सकती प्रिय दर्शकों। ऐसे ही शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। शुक्र सुख, वैभव, ऐश्वर्य, सुंदरता का कारक है, वही गुरु परामार्जित ज्ञान का कारक है। इसीलिए इनमें नैसर्गिक शत्रुता है, लेकिन फिर भी गुरु की राशि में जाके शुक्र इसलिए अच्छा प्रभाव देते हैं, जब सुख, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, सुंदरता, वैभव के साथ साथ प्रेमार्जित ज्ञान भी हो जाए, तो क्या सोने पे सुहागा नहीं हो जाएगा? ऐसा जातक बेहद श्रेष्ठ नहीं हो जाएगा? अपने जीवन काल में बड़ा नाम नहीं कर पाएगा? यही कारण है कि ज्ञान, जब सुख के साथ आपको ज्ञान भी मिल जाए तो बड़ा ही उत्तम हो जाता है। इसीलिए शुक्र ग्रह गुरु ग्रह की राशि में जाकर बड़ा श्रेष्ठ फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, मामूली सा समझने का प्रयत्न कीजिए, आप ज्योतिष को बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। इनको ज्यादा कुछ इसमें समझने का ये नहीं है कि आप उसको बहुत अंदर तक, नॉर्मल उसको अपने आसपास के तरीके से समझ के देखिए, अपने आस पड़ोस को समझिए, तो वही एक ग्रह चाल है प्रिय दर्शकों। आगे प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह किसी की भी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह से दृष्ट हो जाए तो बेहद श्रेष्ठ फल देंगे। ऐसे जातक को चरित्रवान बना देंगे। कहीं भी शुक्र ग्रह बैठे हुए हो, अगर गुरु ग्रह से दृष्ट हो जाए तो वो ऐसा जातक चरित्रवान हो जाएगा प्रिय दर्शकों। बड़ा ही श्रेष्ठ फल उसको जीवन काल में प्राप्त होगा। तो आशा करता हूं इनमें से कुछ बातें आप जानते थे, कुछ नहीं जानते वो आज आप जान गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं अगला कोई कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।